और अब आते हैं हमारे ट्रेड्स पर। प्रकाश का बस सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। ट्रेड लॉन्ग ही होगा और स्टॉक का नाम है अल्केम। अल्केम का जो चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है और ना हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर थोड़ा एनकरेजिंग लगता है। ज्यादा नीचे नहीं आया, साइडवेज मूव मिला, उसके बाद एक अप मूव मिला है आज जब बुरा दिन है। ट्रेड करा है 6295 पर, स्टॉप होगा 6240, करीब 45 रुपीज का। वक्त दीजिए, 6500 चला जाएगा नेक्स्ट वीक अल्केम। ओके, 6500 की तरफ अल्केम में तेजी वाला ट्रेड। मानस बताइए, आप क्या पिक करेंगे? जी, तो देखिए आईआरसीटीसी में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो कल हमें इंडिकेशन मिल गया था आईआरसीटीसी में रिवर्सल के, जब स्टॉक ने 900 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया था। आज पुलबैक में भी स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। पैटर्न को देख के लग रहा है कि गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए आईआरसीटीसी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 891 891 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली करेंगे और 840 840 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईआरसीटीसी के फ्यूचर में। चाहे तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 870 वाला पुट ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 13 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईआरसीटीसी 870 की पुट ऑप्शन आपका विकल्प है और सेल कॉल है आईआरसीटीसी। एक बजाय फ्यूचर्स का प्राइस लेके आइएगा। इस कॉल का पुट का प्रीमियम है 21 रुपये 30 पैसे और फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 876 पर। आशीष बहती जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो अपोलो हॉस्पिटल में सेल रहेगी। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि पूरा अच्छा खासा जो ट्रेंड बना हुआ था अपोलो हॉस्पिटल में ऊपर की तरफ, वो 2 दिन में ही पूरा रिवर्स हो गया है और करीब करीब जो पिछले 20 दिनों का गेन्स था वो 2 दिन में इसने गिव अप किया है। हमें लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे गिरावट हुई है और ओपन इंटरेस्ट का जिस हिसाब से इजाफा हुआ है, शॉर्ट बिल्टअप क्लियरली विजिबल है चार्ट्स पे, तो 6900 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह है 6650 और 6550 के टारगेट्स के लिए। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पे सेल है और देखिए ये थोड़ा सिक्योर स्पेस था, बट अब 6780। देखिए प्रॉफिट्स जब निकलना शुरू करते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं कि वो पॉकेट है कौन सा। अब आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स, ये भी आज सिंक होता हुआ और मीनवाइल आप सेलिंग के की जो मैग्नीट्यूड है ना उसको आप देखिए। एक बार एक्टर साहब बजाज फाइनेंस रखिए, अभी भी मेरे स्क्रीन पे जो एक सिस्टम अलर्ट आया उसमें बजाज फाइनेंस इज़ एट 7178 बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 2 दिन पहले ये स्टॉक था 7700 और इनफैक्ट मैं खुद ही आई थिंक इसको रीड कर रहा था, स्ट्रॉन्ग लग रहा था मेरे को। बट 2 दिन में आप सेलिंग के क्वांटम को देखिए, 7184, गजब सेलिंग है। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका व्यू इस वक्त मैम और आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून। और मैक्रो फैक्टर्स और ऑयल एंड ऑयल एक्सेट्रा और ग्लोबल इवेंट पैन आउट जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से हमारा व्यू तो नेगेटिव ही रखना पड़ेगा हमें और वी विल स्टे ऑन द शॉर्ट साइड। ऑयल ऑन ऑयल की थीम से आप हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह को ध्यान में रख सकते हैं एंड एफआईआईज वगैरह जो सेलिंग आ रही है उसके हिसाब से हम एक शॉर्ट ट्रेड देना चाहेंगे विच विल बी इन बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में हम एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे डिजाइन करेंगे जहां पे 1892 के करीब फ्यूचर्स पे प्राइस है। अगर इसको यहीं पे शॉर्ट करा जाए और 1910 का एसएल लगाया जाए तो पूरी मार्केट में भी, जैसे आपने अभी बताया, लास्ट आवर में कोलैप्स का चांस बहुत हाई है, उस हिसाब से हम भी यहाँ पे कोलैप्स में इंक्रीमेंट की उम्मीद रखते हैं और डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 1850 एंड 1800। 1850 1800। देखिए गावा जी को छोड़ के सारी ट्रेड्स वो मंदी की तरफ ही आए हैं। राजेश सातपुते जी, आपकी बारी, बताइए क्या ट्रेड है, तेजिया मंदी? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए ओवरऑल चार्ट देख के तो मंदी का मैंने यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो उसमें से एक मैं चूज कर रहा हूँ, वो है वोल्टास। वोल्टास हम देख रहे थे कि 1850 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा था, पूरे पूरे चांसेस थे कि एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो, लेकिन हुआ नहीं। और जिस तरह से इसने 1850 तोड़ा है विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो वोल्टास बेचे 1850 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो टारगेट है वो है रहेगा 1760 का। ओके, वोल्टास 1801 पे और जो कमोडिटीज़ का की स्ट्रेंथ है वो यकीन मानिए तो वोल्टास को थोड़ा चुभती हुई इस वक्त, और वोल्टास काफ़ी रन कर भी चुका था। और वोल्टास 1801 पे इस प्राइस का मतलब क्या है समझ लीजिएगा कि यस, वोल्टास में
पॉसिबली 8 अगस्त के बाद पहली बार एक नेगेटिव क्रॉसओवर 10-20 का और प्राइस 20 डे एक्सपोनेंशियल इसके नीचे ट्रेड करता हुआ। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और ये इंटेंसिफाई सेलिंग, रिकॉर्ड सेलिंग इनफैक्ट आप कह सकते हैं इसे, 15,000 करोड़ रुपए की कल और आज लार्ज कैप का हाल देख के राजेश जी लग रहा है कि अभी भी कोई अगर आप देखें शायद बख्शने के मूड में नहीं है वो, और स्पेशली जो पिछले 3 महीने का वर्टिकल राइज था वो तो अंडर द थ्रेट है ही। आप क्या मानते हैं कि बाइंग अभी करनी चाहिए, थोड़ा वेट करें, क्लैरिटी आ जाए कुछ इश्यूज को लेके, स्पेशली क्रूड और आई थिंक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस? आपने अप्रोच क्या रखी है क्लाइंट्स के साथ, क्या व्यू शेयर किया है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, हर्षिता जी, पैनल में भी जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि लास्ट 2-3 महीने की जो तेजी थी लास्ट 2-3 दिन में ही उड़ती हुई नजर आई। मंदी का आलम खास करके लार्ज कैप स्टॉक्स में तो इस बात से ही देखा जा सकता है कि जहां निफ्टी को अगर आप देखो तो 4-5% टूटा है और रिलायंस जैसा दिग्गज 13-14% टूट गया है। तो इसे तो मैं कुछ एग्जैगरेशन ही कहूंगा। और हमने हमारे क्लाइंटों को यही कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत भारत रिलेटेड नहीं है। ये जो विदेशों में जो भी दिक्कतें हुई है इजरायल ईरान की या जो भी चाइना में स्टिमुलस वगैरह आया है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि एफआई का पैसा चाइना की तरफ जा रहा है और ये सारी दिक्कतों के कारण से यहाँ गिरावट देख रही है, बट कोई भी ऐसी दिक्कत भारत रिलेटेड नहीं। क्रूड जिसका आपने जिक्र किया, पिछले कई महीनों से 70-80 के बीच में घूम रहा था और इतनी बड़ी टेंशन के बावजूद अभी बढ़ा है, इससे मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी भी 80 के नीचे है। और मुझे ये लगता है कि जब तक अपना 90-95 के नीचे क्रूड रहता है तब तक भारत को ऐसी कोई दिक्कत बहुत तेजी से नहीं आने वाली है। सेंटिमेंटली जरूर फर्क पड़ता है, कुछ एक इंडस्ट्री को ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत लंबा ये चलने वाला नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है आपको एक मौका दे रही है खरीदारी करने का। अब समय की अवधि मैं नहीं कह सकता कि 2 दिन 3 दिन में ये सुधरेगा या हफ्ते में सुधरेगा, लेकिन अगर आप मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो लार्ज कैप स्टॉक, खास करके ऐसे स्टॉक जो कि फंडामेंटली बहुत साउंड हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, लार्सन हो, इनको अक्यूमुलेट करने के ये शानदार मौके हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।